नून क्लास ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का आज आपका लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम आवर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से रिसोर्सेज को हमने डिवाइड किया। हमने एबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे इंपॉर्टेंट होता है हमने ये पढ़ा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हमने जानकारी गेन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सस्टेनेबल का मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग होता है यूटिलाइज इट एफिशिएंटली, मतलब आप जो भी रिसोर्सेज का यूज़ करो उसको अच्छे से यूज़ करें। देखिए लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है आप जो डेवलपमेंट करें, जो भी आप रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहते हैं उसको करिए बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर आप पर्यावरण या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। ओके, इट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब ये होता है हम जो आज की हमारी जनरेशन है वो नीड्स को पूरा भी कर सके और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज ना करें, उसको हम सेव भी करें, उसको हम बचा कर भी रखें। रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज जुडिशली, मतलब रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूटिलाइज करें कानूनी रूप से, सो दैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जिससे हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होने के बाद दे आर ऑल्सो प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो उनको हम प्रिजर्व कर सकें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ह्यूमन्स हैव ऑलवेज यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। आप जानते हैं ह्यूमन्स ने हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। However, with increasing population, their ever-growing demand, the rate at which natural resources are being used has risen dramatically. पर जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, वैसे वैसे रिसोर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपके इनएग्जॉस्टिबल हैं। इफ द रेट ऑफ देयर कंपोजिशन इज फास्टर देन देयर ऑफ जनरेशन, देखिए ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकते, पर इफ द रेट ऑफ देयर कंजम्पशन, अगर उसको आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, देन देयर ऑफ रीजनरेशन, और उसका रीजनरेशन होने का टाइम कम लग रहा है, मतलब उसको रीजनरेट होने का टाइम नहीं मिल रहा और उससे ज़्यादा तेज़ी से आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपके रिसोर्स एग्जॉस्ट कर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। दे आर बाउंड टू गेट डिप्लीटेड, तो उनकी संख्या लगातार घटती जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड इन द केस ऑफ आवर फ्लोरा एंड फौना। हमारे पेड़ पौधों और जो जानवरों की में आज चीज़ देखने मिलता है, कई सारे आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं, कुछ आपको एक्सटिंक्ट भी हो गए जिनके बारे में हम लोग नहीं देख पाते। तो ये सारा केस क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग उस रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और उनको रीजनरेट करने का मतलब फिर से बनने का टाइम नहीं मिल रहा है। वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर पेड़ कटना, हैड लेड टू द डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर, तो इसके कारण आपके जो अर्थ पे ग्रीन कवर या आप कह सकते हैं जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव बिकम एंडेंजर्ड, कई सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज आपको एंडेंजर्ड देखने को मिले हैं। आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट, और एक टाइम आ रहा है कि वो लोग एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब गायब होने की कगार पर आ चुके हैं। देखिए इसकी बात आई तभी मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के समय केरला आप जानते हैं, केरला में एक आपको मालाबार साइबेट, एक आपको एनिमल का नाम है मालाबार साइबेट, ये रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब खतरे में रहने वाली स्पीशीज, और इसकी खोज ये आपको केरला में लॉकडाउन के समय घूमता हुआ दिखाता। तो ये है नेचर। देखिए लॉकडाउन के कारण नेचर अपने आप को रीगेन कर रहा है, तो ये क्या है, हम रीजनरेट करने का अगर टाइम देंगे तो फिर क्या होता है कि अपने आप को नेचुरल रिसोर्सेज खुद से रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसयूज और ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैड लेड टू द डिग्रेडेशन और डिटोरेशन इन क्वालिटी। अगर हम मिसयूज करें, रिसोर्सेज को ठीक से ना यूज़ कर पाएँ, या ओवर यूज़ या ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज की वैल्यू है वो डिग्रेडेशन लगातार कम होती जाएगी और डिटोरेशन, उनकी डिग्निटी क्या हो जाएगी, क्वालिटी जो है उनकी लगातार ख़राब होती जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल सॉयल, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड इन क्वालिटी, इनकी क्वालिटी लगातार कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है, डिप्लीटेड ड्यू टू पॉपुलेशन, और इनकी जो संख्या है वो भी लगातार डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है पॉल्यूशन के कारण। वाटर, सॉइल एंड एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, ये सारी चीज़ क्यों पॉल्यूटेड होते हैं? क्योंकि कंटेमिनेशन, जिसमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो हानिकारक होती हैं। आप देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई थी। आप देखते हैं इस लॉकडाउन के कारण आपकी जो अंटार्कटिका में सबसे बड़ी ओजोन लेयर डिप्लीशन थी वो पूरी तरीके से भर गई है, एक अच्छी न्यूज़ है। आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं ख़राब हो जाती है, तो फिर वो भी लगातार अच्छी होती जा रही है, दिल्ली में भी इस समय अच्छी कंडीशन है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। अब हम वी मस्ट नॉट मिस यूज और पॉल्यूट आवर नेचुरल रिसोर्स, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट ना करें, मिस यूज ना करें। इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यू, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती रहती है, वी विल सून हैव अ वर्ल्ड डिवॉइड ऑफ एनी रिसोर्सेज, तो हमारा एक वर्ड होगा जो डिवॉइड होगा नेचुरल रिसोर्सेज से, हम क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ जुडिशली वी यूज आवर नेचुरल रिसोर्स, तो हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। सो दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट इज मेंटेन, जिससे प्रेजेंट रेट का डेवलपमेंट हम बनाए रख सकें, एज वेल एज द एनवायरमेंट इज प्रिजर्व, और उसके साथ एनवायरमेंट को भी हम प्रिजर्व रख सकें, मतलब उसको भी संरक्षित रख सकें। देयर आर सम ऑफ द कार्डिनल रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो, कुछ इसमें में से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करें। पहला, यूज ऑल रेन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर, हम सारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करें, मतलब उसको मिसलीड या उसका मिस यूज़ ना करें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। कंजर्व द वेरीड स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरीड स्पीसीज, जो कई प्रकार की स्पीसीज हैं या कई प्रकार की प्रजाति है, उनको हम बचाने का काम करें। डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट को कोई हार्म या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश हम लोग ना करें। एनेबल कम्युनिटीज टू टेक केयर फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, कम्युनिटीज को एनेबल करें, बढ़ाएं, जिससे उनके एनवायरनमेंट के केयर हम कर सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका आवर रिसोर्सेज। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होमवर्क आपका बहुत सिंपल है, आप मुझे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताएंगे। ओके, पहला ये आपको मैंने कैपिटल्स पढ़ाया था, तो कैपिटल्स में आपको मैंने पढ़ाया था, पुर्तगाल के बारे में पढ़ाया होगा, नॉर्वे के बारे में पढ़ाया होगा, और मैं बात करूँ बांग्लादेश की, और ब्राज़ील की, इन चार की आप मुझे कैपिटल भी बताएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगले के टॉपिक में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से कहिए इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज़ देखने का काम करिए। ओके, थैंक यू।